This video is made solely for educational purposes and consent has been obtained from all individuals whose details are visible in the video. The sole purpose of this video is to guide and educate colleagues in the भू अभिलेख department under the government of मध्य प्रदेश। देखिए, तो हमारे पास फार्मर आईडी बनाते समय कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वास्तविक हिस्सा नहीं डला हुआ होता है भूस्वामी का, है ना। जैसे एक से ज़्यादा भूमि स्वामी हैं एक ही खाते में, एक ही खसरे में शामलाती, तो हर एक के नाम के आगे उसका वास्तविक हिस्सा नहीं डला होता है, जिस वजह से फार्मर आईडी बनाते समय उसका यूज़र एक्सटेंट एरिया करके जो है वो नहीं दिखाता है या पकड़ता नहीं है, जिस वजह से उसकी फार्मर आईडी नहीं बन पाती है। ऐसे में हमें भूस्वामी सुधार जो मॉड्यूल है उसमें जाकर भूमि स्वामी का सुधार करना होता है और उसका जो वास्तविक हिस्सा है वो उसमें हमें डालना होता है। वास्तविक हिस्सा कैसे डलेगा कि उस पर्सन का हम देख लेंगे खसरा, जैसे कि इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये एक खसरा है, यह दूसरा खसरा है और यह हमने निकाल ली है उस व्यक्ति की खतौनी। इसमें सारे के सारे उसके खसरे आ गए हैं। तो इसमें जैसे उसके 1, 2 और 3, 112/1, 141/1 और 143, ये 3 खसरे हैं जो उस व्यक्ति या उन शामलाती व्यक्तियों के नाम हैं और इनमें वास्तविक हिस्सा जो है हर एक का नहीं डला हुआ है, तो जिस वजह से फार्मर आईडी बनाने में समस्या आती है। तो इनका हमें डालना पड़ेगा वास्तविक हिस्सा कि हर व्यक्ति का कितना कितना हिस्सा बनता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि संबंधित व्यक्ति के पास जाकर जिन जिन लोगों का नाम इस खतौनी में दिख रहा है, जैसे गलिया, बद्रीलाल, सीताबाई, गीताबाई, लछुड़ीबाई, राधाबाई, रेखाबाई, तो इनमें से किसी एक के पास या जो भी आपके पास करीब हो उससे जाकर हम पूछेंगे व्यक्तिगत तौर पर कि इन सभी लोगों में संबंध जो है, जो फैमिली ट्री हम बनाते हैं, वो मुझे आप क्लियर करके बताओ कि कौन किसका क्या है और इनके कॉमन जो फादर थे या जो भी फैमिली ट्री है वो मुझे आप समझाओ। उस हिसाब से आप एक पेपर पर इनका फैमिली ट्री बना लेंगे और फैमिली ट्री बनाने के बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन पिता था, उसकी कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियां थीं। उस हिसाब से फिर आप, जैसे फादर डिसीज़ हो गया है यानी कि मर गया है, मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद उसका जो हक है, जो पूरा एक होल शेयर है, वो उन उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनमें बढ़ जाएगा, है ना। जैसे 7 लोग हैं इस केस में, जैसे गलिया, बद्रीलाल, सीताबाई, गीताबाई, लछुड़ीबाई, राधाबाई और रेखाबाई, ये सभी एक ही पिता की संतानें हैं। तो अब ये लोग 7 लोग हैं, तो यानी पिता का एक होल शेयर था, तो अब इन सब में आइडियली कैसे बंटना चाहिए, 1/7, 1/7, 1/7। तो जब ये नामांतरण हुआ होगा, जब भी इनके पिता की फौत हुई होगी, तब यह नहीं चढ़ा वास्तविक हिस्सा, तो इस वजह से हम यहाँ वास्तविक हिस्सा चढ़ाएंगे भूस्वामी सुधार मॉड्यूल की मदद से। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भूस्वामी सुधार मॉड्यूल का यूज़ करते हुए हमें कोई भी और जानकारी को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे कि नाम हम नहीं अलग कर सकते, कि ऐसा नहीं कि हम इसकी मदद से किसी का सरनेम जोड़ दें। मतलब हम भू अभिलेख में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम हिस्सा डाल रहे हैं, वास्तविक हिस्सा, सिर्फ इतना ही परमिसिबल है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया फैमिली ट्री के हिसाब से कि 1/7, 1/7 सबका होगा। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। इसी को हम जो चालू भाषा है उसमें कहते हैं परिमार्जन करना। तो हम आ गए हैं एमपी भूलेख पर। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको जाना है भूस्वामी सुधार मॉड्यूल, यानी कि ये वाला भूस्वामी सुधार। इसमें जब आप जाएंगे अंदर, इस तरह से आपको दिखेगा। इसके बाद आपको जाना है सेकंड वाले ऑप्शन में, भूस्वामी सुधार। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको गांव चुन लेना है अपना। उसके बाद खसरा नंबर 112/1 था, तो हम यहाँ 112/1 चुन लेंगे। विवरण देखे दबा दिया, ये आ गया है 112/1। यही वो 7 लोग थे जिनके बीच में हमें परिमार्जन करना है, भूमि स्वामी सुधार करना है। तो जैसे गलिया हैं, गलिया के सामने ये जो पेंसिल जैसा आइकन है, इसको हम क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। हमें सिर्फ वास्तविक हिस्सा डालना है, तो हिस्सा पे गए और हिस्सा हमने जो है इसमें चुन लिया अन्य, इसमें डाल दिया है 1/7।
ये कर दिया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि डालनी चाहिए, इसे पिन कोड डाला जा सकता है, बट नहीं डाल रहे हैं। आपको नाम में छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो शक्ति हमारे पास, पटवारी के पास नहीं है। सेव कर देंगे। इस तरह से नीचे आपको गलिया के सामने, अब गलिया जहाँ जहाँ भी होगा उन खसरों का सबका आपका एडिट हो गया होगा। 1/7, 1/7, 1/7, जहाँ जहाँ गलिया होगा, है ना, जो जो खाते अटैच होंगे आपस में। अब सेकंड हम बद्रीलाल जी के में कर देते हैं। पेंसिल क्लिक किया, फिर से हिस्सा में अन्य। देखिए संपूर्ण अगर हिस्सा किसी को देना है तो संपूर्ण आधा दे सकते हैं, 1/3, 1/4। अब हमें तो 1/7 देना, तो इसलिए अन्य चुन रहे हैं हम। यहाँ पे भी डाल देंगे 1/7। और कुछ अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, सिवाय नाम में कुछ किए हुए। फिर से हमने सेव कर दिया। ये बद्रीलाल जी का भी हो गया है। अब हम आ गए राधाबाई जी के में। इनके में भी हमने अन्य और 1/7। इनका देख लीजिएगा कि फीमेल्स के में कई जगह क्या होता है कि लेखन पद्धति जो है वो ऐसा है कई जगह कि बेटी का नाम पिता और फिर पिता का नाम, जबकि होना चाहिए बेटी का नाम पुत्री फिर पिता का नाम। बट यहाँ जो है कई जगहों पर पिता चलता है, तो इस वजह से लिंग आप देख लीजिएगा। तो इसको हमने स्त्री कर दिया, राधाबाई जी स्त्री हैं, पिता इनके दल्लू हैं, इस वजह से ये ऐसा है। और हमने यहाँ सेव कर दिया। ये राधाबाई जी का भी हो गया है। इसके बाद हम आ गए हैं लछूड़ी बाई जी के में। इनका भी अन्य 1/7, लिंग स्त्री। बाकी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो सेव। इसी तरह से आपको सभी में कर लेना है। तो ये हमने सभी का यहाँ पर कर दिया है। सभी के में वास्तविक हिस्सा जो था वो डाल दिया है। हर एक सर्वे नंबर में 112/1, 141/1 और 143, ये 3 ही थे इनके, जो हमने खतौनी में भी देखे थे। तो सभी में इनके जो खसरे थे उनमें सुधार हो चुका है इनके वास्तविक हिस्सों का। नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर आता है भूमि स्वामी सुधार का आधार, डेटा परिमार्जित कार्यवाही तहसीलदार को भेजें। कार्यवाही और टिप्पणी अगर लिखनी हो तो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे गलती हो गई है और आप नहीं चाहते कि इसको आगे भेजा जाए और ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ पर कार्यवाही में निरस्त को चुनकर कार्यवाही करें दबा देंगे, तो ये जो आपने जो भी किया है गलती, ये निरस्त हो जाएगा यहीं पे, और फिर से आप फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमने सही कर दिया, तो हम इसको भेज रहे हैं तहसीलदार महोदय को स्वीकृति के लिए। तो यहाँ हमने हम इसको भेज रहे हैं तहसीलदार महोदय को स्वीकृति के लिए, और यहाँ हमने कार्यवाही करें पर क्लिक कर दिया है। और क्या आप सुधार सेव करना चाहते हैं, ये ओके। और भूमि स्वामी सुधार भेज दिया गया है, यह इसका आवेदन क्रमांक है। ये आप सेव करके रख सकते हैं अपने पास। जब भी आप तहसीलदार महोदय के पास जाएंगे अगले 1-2 दिन में, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर ये एक हमने परिमार्जन किया था, डेटा परिमार्जन भूमि स्वामी सुधार, इसको आप प्लीज़ स्वीकृत कर दें। तो वो स्वीकृत कर देंगे आपके ही सामने। और जैसे स्वीकृत होगा तो अब फिर जब आप उस व्यक्ति की फार्मर आईडी बनाएंगे तो वो वास्तविक हिस्सा पकड़ लेगा उसका, और इस कारण जो उसकी रुकावट आ रही थी फार्मर आईडी में, वो सुधार हो जाएगी और उसकी फार्मर आईडी बनाई जा सकती है। तो यह था भूमि स्वामी सुधार के माध्यम से फार्मर आईडी में आ रही दिक्कत को दूर करना डेटा परिमार्जन के द्वारा। धन्यवाद।